हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का दोस्तों GK@11 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे वैदिक सभ्यता यानी आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता यानी आर्यों के द्वारा जो सभ्यता बसाई गई थी उसको नाम दिया गया वैदिक सभ्यता। जो आर्य लोग थे 1500 BC में भारत आए थे, उनके द्वारा एक सभ्यता बसाई गई जिसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। ये सभ्यता 1500 से लेके 600 BC तक चली। ठीक है, हमें पता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल था वो 2350 से लेके 1750 तक था। हमें 1750 से लेके 1500 तक कोई भी किसी भी सभ्यता के प्रमाण नहीं मिलते हैं। बाद में पता चलता है कि भी एक आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले 1500 में। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इतिहास के बारे में। जो 3 विद्वान थे, उन 3 विद्वानों के जरिए भारत का इतिहास का पता लगता है। वो कौन कौन थे? एक था विलियम हंटर, दूसरा था मैक्स मुलर और तीसरा था लॉर्ड थॉमस मैकाले, बेबिंगटन मैकाले। ये 3 थे। कौन कौन थे? विलियम हंटर, दूसरा मैक्स मुलर और लॉर्ड थॉमस यानी बेबिंगटन मैकाले। इन तीनों ने भारत के इतिहास के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने भारत के इतिहास के बारे में सिर्फ 4 बातें बताई कि भी 4 बातों से आपके इतिहास का पता लगता है। वो 4 बातें क्या बताई थी? 4 बातें। पहली बात ये बताई थी कि भाई भारत का जो इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। यानी भारत के इतिहास की जो स्टार्टिंग होती है वो सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। फिर सेकंड बात उन्होंने क्या बताई कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो द्रविड़ थे। ठीक है, वो आर्य नहीं थे। आर्य कौन थे? आर्य वो थे जो मध्य एशिया से आए थे, वो थे आर्य। यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो द्रविड़ थे। 2 बात होगी। तीसरी बात क्या बताई थी उन्होंने? तीसरी बात ये बताई थी कि भाई आर्य थे, ये मध्य एशिया से आए थे और आने के बाद इन्होंने क्या किया? भाई जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उन पर आक्रमण किया था, उनको तहस नहस किया था। ये उनकी तीसरी बात थी। उनको तहस नहस करके मतलब आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का विनाश करके अपनी पैठ वहां पे जमाई थी, अपना शासन किया। ये तीसरी बात थी। चौथी बात उन्होंने क्या बताई थी कि भाई जब आर्य आए थे तो उस समय भारत में कुछ लोग रह रहे थे पहले से। तो आर्यों ने क्या किया? भाई उन पर आक्रमण किया। उनको बोलते हैं दस्यु। उनको क्या बोला जाता है? दस्यु। आर्य जिस टाइम पे भारत में आए थे उस समय जो लोग रह रहे थे उनको बोला जाता दस्यु। तो फिर क्या बताया कि भाई आर्यों ने उन दस्यु लोगों पर अत्याचार किए, उनको मारा, भगाया, पीटा। ठीक है, उनको क्या किया? भाई उनको पराजित कर दिया, युद्ध कर दिया, उनके साथ पराजित कर लिया। फिर इनको क्या बना दिया? अपना गुलाम बनाया आर्यों ने अपना गुलाम बनाया। आर्य सभ्यता के अंदर दास प्रथा थी, दास प्रथा प्रचलित थी आर्य सभ्यता के अंदर। ठीक है, हाँ। और उन्होंने उनका दास प्रथा प्रचलित थी, दास बना दिया। फिर क्या हुआ कि भाई वो दोनों थे आर्य और दस्यु, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ये उन्होंने 4 बातें बताई थी। पहली बात कि भाई भारत का इतिहास सिंधु घाटी से शुरू होता है। दूसरी बात कि सिंधु के जो लोग थे वो द्रविड़ थे। तीसरी, भाई आर्य आए और उन्होंने आक्रमण किया सिंधु घाटी वालों पे। और चौथी बात, आर्य और जो दस्यु थे उनमें आक्रमण, एक दूसरे में मतलब लड़ाई झगड़े होते रहते। ठीक है, ये तो बता दी उन्होंने 4 बात। फिर क्या हुआ कि भाई उन्होंने बता दी। फिर हमारे जो भारत वाले क्या थे विद्वान, वो लोग भाई जैसा अंग्रेज लोग बताते गए वैसा उनके अनुसरण करते गए। कि भाई आप लोग ये बता दिया आपने तो यही अच्छा है, यही ठीक है। फिर क्या क्या हुआ? उन्होंने जो बता दिया वही हमारी किताबों में छपने लग गया।
वही किताबों में छपने लग गया, तो वही आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। फिर एक मुद्दा और आता है, कि भाई आर्य आए कहाँ से थे। ठीक है। इसके कोई वो नहीं है, मतलब हर आदमी के, हर विद्वान के अलग अलग तरह के मत है। यानी कोई कहता है कि मंगोलिया से आए हैं, कोई कहता है साइबेरिया से आए हैं, कोई कहता है मध्य एशिया से आए हैं, स्वामी दयानंद जी कहते हैं तिब्बत से आए हैं। और ये हमारे क्या नाम है, बाल गंगाधर तिलक जी, ये कहते हैं आर्कटिक ध्रुव से आए। मतलब इनके कोई ऐसे वो नहीं है। जो मैक्स मूलर था, इन्होंने बताया कि ये मध्य एशिया से आए। मैक्स मूलर ने बताया कि ये मध्य एशिया से आए। अब मैक्स मूलर की बात करते हैं, चलो ठीक है। मैक्स मूलर ने क्या बताया? मैक्स मूलर ने एक थ्योरी दी थी। मैक्स मूलर ने क्या हुआ कि भाई मैक्स मूलर ने एक थ्योरी दी। उस थ्योरी को क्या बोला गया? आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ठीक है। इसको क्या बोला गया? मैक्स मूलर के द्वारा एक थ्योरी दी गई थी। उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ठीक है। इसके अंदर क्या बताया गया कि भाई इनको, जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे। ये बात मैक्स मूलर ने बताई थी। मध्य एशिया से आए थे, वो कबीलों के रूप में आए थे। और टोटल कबीले कितने आए थे? उनके टोटल कबीले थे 5। टोटल 5 कबीले आए थे। भाई आर्य लोग कबीलों के रूप में आए थे, रथ लेके आए थे। ये बताया कि घोड़ों पे आए थे, वो घोड़ों का ज्ञान था। 1500 ईस्वी में 1520 ईस्वी में क्या था कि भाई आर्य लोगों को घोड़ों का ज्ञान था, वो घोड़ों पे चढ़ के आए थे। इस हिंदू घाटी वालों को क्या बता रहे कि भाई उनको घोड़ों का ज्ञान नहीं था। ठीक है। फिर और क्या बताया भाई मैक्स मूलर ने? कबीले कितने आए थे? 5। वो लोग कैसे थे? यानी मैक्स मूलर ने उनको एक नाम और दिया, खानाबदोश। ठीक है। खानाबदोश लोग बताया इनको। कैसे थे? भाई सभ्य लोग थे। उनको भाषा का ज्ञान था, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था, युद्ध में निपुण थे, लिपि थी उनकी, और वे खानाबदोश लोग थे। ये किसने दिया? आर्यो, इसने मैक्स मूलर ने दिया। भाई ठीक है, मैक्स मूलर ने बता दिया आर्यों के बारे में, मैक्स मूलर ने बता दिया, सबको बता दिया कि भाई मैक्स मूलर ने ये बताया है आर्यों के बारे में। ठीक है। चलो, मैक्स मूलर की ये बात कब तक सही थी? मैक्स मूलर की ये बात थी 1921 तक सही। जब 1921 में खुदाई आरंभ हुई, हड़प्पा का पता लगा, फिर 1922 में मोहनजोदड़ो का पता लगा, तो फिर क्या हुआ कि भाई 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो, फिर 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, मतलब बहुत स्थान मिले। किसका? सिंधु घाटी सामने आई, सिंधु सभ्यता सामने आई। ठीक है भाई। फिर विद्वानों को लगा भाई ये कैसी सभ्यता आ गई, ये तो इससे भी पहले की सभ्यता है, अब इसको क्या नाम दिया जाए। फिर एक सवाल खड़ा होता है मैक्स मूलर के सामने। भाई मैक्स मूलर के सामने ये सवाल खड़ा होता है, उसके सामने ये समस्या हो जाती है कि भाई मैं इतने दिनों से लोगों को ये बता रहा हूं कि आर्यों के बारे में बता रहा हूं, मैंने अपनी थ्योरी भी बता दी है इनको, मतलब लोगों को मैं आर्यों के बारे में बता रहा हूं। अगर लोगों ने, वो सवाल क्या खड़ा हुआ कि मैंने लोगों को बताया कि भाई आर्य ये थे, अगर लोगों ने इस सभ्यता को आर्य सभ्यता मान लिया, तो मेरी सभ्यता का क्या होगा? जो मैंने बताया था उसका क्या होगा? ये प्रश्न किसके सामने खड़ा हुआ? ये खड़ा हुआ मैक्स मूलर के सामने। फिर क्या होता है कि भाई ऐसे में बहुत से इतिहासकार इकट्ठे होते हैं, उनमें विवाद हो जाता है कि भाई क्या है। फिर क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे इतिहासकारों ने बताना शुरू किया कि भाई जो आर्य लोग थे, फिर उन्होंने बताया
तब बहस हुई, आपस में सब विद्वान इकट्ठे हुए, तब उन्होंने क्या बताया कि भाई आर्य लोग थे ना, वो तो उधर से आए थे, मध्य एशिया से, और जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो द्रविड़ थे। ठीक है। फिर उनके सामने एक समस्या ये भी खड़ी हो जाती है कि भाई सिंधु सभ्यता की जो उन्होंने वो क्या बताया है था, नगर निर्माण था, मतलब किस तरीके से नगर का निर्माण कर रखा था। उन इतिहासकारों के सामने ये समस्या खड़ी होगी कि भाई ये सभ्यता इस सभ्यता से बहुत पहले की है, और ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। आर्य सभ्यता थी, वो कैसी सभ्यता थी, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। और जो सिंधु सभ्यता थी, ये कैसी सभ्यता थी, ये एक नगरीय सभ्यता थी। तो इतिहासकारों में ये हो गया, उनके मन में ये बात आई कि भाई ना तो हमारे एथेंस, ग्रीस, यूनान किसी का नाम नहीं है, ये भारत में कैसे हो सकता, हाउ इट इज पॉसिबल कि भाई उनको भाई स्विमिंग पूल बनाने की तकनीक कहाँ से आई, इतना ज्ञान कैसे आया कि भाई वो इतने अच्छे नगर का निर्माण कर सकते हैं। कि भाई हमारे यूनान, ग्रीस, रोम, इनका तो कोई नाम ही नहीं है, इनके पास इतनी मतलब तकनीक कैसे आई, कहाँ से आई। ये सारे सवाल उनके दिमाग में आए। ठीक है। फिर उन्होंने ही नाम दे दिया कि भाई ये सिंधु सभ्यता है और ये आर्य सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोग हैं द्रविड़ और आर्य सभ्यता के लोग हैं आर्य। और ये कहां से आए, ये है मध्य एशिया से। ठीक है, ये दो बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं हम आर्यों के बारे में। जो आर्य और द्रविड़, ये क्या मतलब है कि भाई द्रविड़ है, आर्य है। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो एक्चुअल में भारत के लोग थे। ठीक है। ये बताया गया कि भाई द्रविड़ जैसे जब आर्य आए, ये इतिहासकार बताते हैं कि भाई जब आर्य लोग आए थे तो उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता वालों पर आक्रमण किया। तो वहां पे जितने लोग थे भाई कुछ मारे गए, जो बच गए वो कहाँ आ गए, वो आ गए साउथ इंडिया में। वो आगे कहाँ, साउथ इंडिया में। और ये आर्य आके फिर कहाँ रहने लगे, नॉर्थ इंडिया में। तभी तो कहते हैं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया वाले कहाँ के हैं, द्रविड़। और नॉर्थ इंडिया वाले कहाँ के हैं, ये आर्य। और फिर क्या हुआ कि भाई इन दोनों का अब डीएनए टेस्टिंग किया इन पे, तो भाई इनकी जो इनमें सिमिलरिटी मिल रही है कि यानी कोई द्रविड़ नहीं है, कोई आर्य नहीं है, सभी एक ही के वंशज है। ठीक है, ये है। अब बात करते हैं हम आर्यों की। ये कब आए, ये आए 1500 बीसी में। ठीक है। आर्य का मतलब क्या होता है, आर्य का मतलब होता है आदर्श, गुणकारी, अच्छे कर्मों वाला। ठीक है, ये आर्य का मतलब होता है। और इनके द्वारा जो सभ्यता बसाई गई थी वो कौन सी सभ्यता थी, वो वैदिक सभ्यता थी। ठीक है। जब ये क्या होता है, इसके दो काल बन जाते हैं, जो 1500 से 1000 बीसी तक, ये बनता है ऋग्वैदिक काल। ठीक है। और 1000 से लेके 600 बीसी तक ये बन जाता है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वेद की रचना हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी इस काल में, ऋग्वेद में।
ऋग्वेद की स्थापना हुई थी इसमें, ऋग्वेदिक काल में लिखा गया था। ठीक है। और जो बाकी 3 वेद बच गए वो कौन से काल में, वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। इनकी बात करेंगे हम कल, वेदों की बात करेंगे कल। ठीक है। आज हम सिर्फ आर्यों की बात करेंगे। अब बात करते हैं आर्यों की। ये कैसी सभ्यता थी? एक ये ग्रामीण सभ्यता थी। उनके सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो सामाजिक जीवन कैसा था आर्यों का? उनकी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। और क्या होता था भाई, परिवार का जो मुखिया होता था वो बड़ा होता था, परिवार का मुखिया बड़ा होता था। ठीक है, पिता मुखिया होता था। नंबर 2 पे आता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे, नंबर 3 पे परिवार का मुखिया बड़ा होता और उसको क्या बोलते थे, उसको कुलक बोला जाता था। कुलक। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? ग्राम होती थी। ग्राम से ऊपर विश होती थी। ठीक है। विश का जो सभापति होता था उसको विशपति कहते थे। मतलब जो विश का मेन होता था वो विशपति होता था। और जो मतलब वो देश के लिए कौन सा शब्द यूज करते थे, वो राष्ट्र शब्द यूज करते थे, राष्ट्र। और इसका जो मतलब मेन होता था उसको क्या बोलते थे, ये राजा बोलते थे या राजन बोलते थे। ठीक है। स्त्रियों को भाई यज्ञ में बैठने की अनुमति थी। स्त्रियों को यज्ञ में बैठने की अनुमति थी। नंबर 5, शिक्षा का अधिकार था। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। ठीक है। और इनका जो प्रिय पशु होता था वो घोड़ा होता था। गाय को ये पवित्र मानते थे। अगर गाय के साथ अगर कोई मतलब गौ हत्या करता था तो उसको वो कड़ा दंड यानी मृत्यु दंड देते थे। और क्या होता था भाई, ये पूजा पाठ में क्या करते थे, यानी शिक्षा का अधिकार। पहले उनकी बात करते सामाजिक जीवन की, शिक्षा का अधिकार होता था। नंबर 6 भाई, और क्या बोलते हैं कि भाई जैसे कोई स्त्री है, अगर उसका पुरुष, उसके जो पति है उनकी अगर किसी कारण मौत हो जाती है तो वो अपने उसके देवर के साथ विवाह कर सकती थी। देवर के साथ विवाह कर सकती थी। और क्या है सामाजिक जीवन में उनकी सभ्यता कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। परिवार का मुखिया बड़ा होता था, उसको कुलक कहते थे। ग्राम ग्राम से ऊपर विश्व होता था। विश्व का जो मेन होता था उसको विश्वपति बोलते थे। राजा राष्ट्र जो देश होता था उसके लिए राष्ट्र का शब्द यूज करते थे। स्त्रियों को यज्ञ में बैठने की स्वतंत्रता थी, शिक्षा का अधिकार था और देवर के साथ विवाह कर सकती थी। और वहां पे क्या होता था कि भाई बाल विवाह नहीं होते थे। बाल विवाह, शिशुवध, इस तरह की कुछ ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। और क्या था भाई, बात करते हैं इनके खान पान की। आर्यों के खान पान की भाई, सोमरस का यूज करते थे।
आर्य किसका? आर्य सोमरस का यूज करते थे। ये सोमरस कहाँ मिलता था? ये मिलता था हिमालय की चोटी पे। सोमरस हिमालय की चोटी पे मिलता था। नंबर 2, आर्य मीठे के लिए शहद भी यूज करते थे। शहद और कौन यूज करता था? शहद यूज करता था सिंधु घाटी के लोग। सिंधु घाटी के लोग भी शहद यूज करते थे। शहद यूज करते थे मीठे के लिए। नंबर 3, ये मांसाहारी भी थे। मांसाहारी व शाकाहारी, मतलब दोनों तरह के थे। मांस भी खाते थे, शाकाहारी भी थे। ठीक है। और क्या करते थे ये भाई? गेहूं, जौ, चावल, इस तरह का मतलब अपने खाने में यूज करते थे, सब्जियां वगैरह। दूध, दूध आदि। मेन तो वो दूध ही होता है, दूध घी, इसके अंदर सभी चीज आ जाती है। ये यूज करते थे। अब बात करते हैं उनके धार्मिक जीवन की। क्या होता है भाई? आर्य क्या बोलते हैं कि आर्य उनका जो पवित्र देवता होता था वो इंद्र होता था। इंद्र, इनका जो पवित्र देवता होता था वो इंद्र होता था। ये भी इसे बरसात का देवता के नाम से पूछते थे कि भाई इंद्र हमारा सबसे प्रिय देवता है और ये बरसात का देवता है। और इस ये किसको? अग्नि की पूजा करते थे, वायु की पूजा करते थे, ये जल की भी पूजा करते थे, और ये गाय को भी मानते थे। ये गाय को भी पूजते थे। ठीक है। गाय के साथ अगर कोई अत्याचार करता था तो ये उसको मृत्युदंड देते थे। ठीक है। यज्ञ वगैरह ये करते ही रहते थे। ये क्या करते थे? जैसे यज्ञ करते थे तो जो भगवान से मिलते हैं, मतलब भगवान के लिए यज्ञ करते थे, तो जो अग्नि को दे मानते हैं कि भाई ये यज्ञ के अंदर अग्नि होती है, उसको मध्यस्थ का देवता मानते हैं कि भाई ये बीच मध्यस्थ का देवता। ठीक है। और रहन सहन में क्या था कि भाई आर्य सिंपल सूती वस्त्र पहनते थे। 3 तरह के वस्त्र पहनते थे वो। सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन और इसके मेन क्या है कि भाई आर्य इस सभ्यता के अंदर नदियों का जिक्र हुआ है। सबसे ज्यादा बार किस नदी का जिक्र हुआ है? सरस्वती नदी का। सरस्वती नदी का। गंगा नदी का सिर्फ एक बार ही जिक्र हुआ है। यमुना का 3 बार हुआ है। ये आ सकता है क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा बार किस नदी का यूज हुआ है? इसका, सरस्वती का। ठीक है। आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा था? आर्यों का आर्थिक जीवन वो खेती पर निर्भर था, कृषि करते थे। आर्य क्या करते थे? जैसे मकान बनाते थे, मकान बनाने वाले। सुनार, सुनार, लुहार, इस तरह के हर तरह के अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। वो उसके जरिए काम करते, अपनी रोजी रोटी कमाते थे। ये व्यापार भी करते थे, व्यापार करने दूर दूर जाते थे। ठीक है। और एक और बात, इस सभ्यता के अंदर लोहे का ज्ञान हो गया था। आर्यों को लोहे का ज्ञान हो गया था। इसको बहुत हो गया।
और देखो, ये कभी मत सोचो कि भाई मेरे को आज इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना नहीं। इतना सा पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, दिमाग में बिठाओ, वही बेटर है। चाहे थोड़ा पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, थैंक यू भाई।